तो बागी नेता एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उनके समर्थकों से बात की है हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। महाराष्ट्र के सत्ता परिवर्तन में एक बड़ा ट्विस्ट आया है और जो परिवर्तन हुआ है उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री होगा। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में हम देख सकते हैं ठाणे के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग ने कभी सोचा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, हमने सोचा था, क्योंकि शिंदे साहब के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, जो कार्यशैली है, हमने सोचा था साहब एक दिन मुख्यमंत्री होंगे और आज वह दिन आ गया कि जब साहब मुख्यमंत्री हो गए। अभी 2 दिन पहले उद्धव साहब ने कहा था अगर कोई हमारा शिवसैनिक मुख्यमंत्री होता तो मैं उसका अभिनंदन करूंगा। आज वो दिन आ गया है। उद्धव साहब जहां बैठे होंगे वहां से देखते होंगे कि उनका एक सादा शिवसैनिक मुख्यमंत्री हुआ है और अब चाहिए वो अभिनंदन करे और पूरी शिवसेना एक साथ आ जाए। यही हम सब लोगों का निर्णय है। जितने भी राजनीतिक पंडित थे सभी को यही लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन यहाँ पर पासा एकदम पलट गया और ट्विस्ट इतना बड़ा आया कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री है। देखिए, शिवसेना के नेता हैं, उनका महाराष्ट्र में जो काम है, ये कोविड का जो पीरियड आया था, जब बाढ़ आई थी, सारे महाराष्ट्र में जिनका कार्य बोलता है वो कार्य ही वो पोस्ट के लायक होता है। और इस पद को, मुख्यमंत्री पद को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को, और हमारे शिंदे साहब उसको बराबर न्याय देंगे। ये देवेंद्र फडणवीस हो और महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ नेता हो, इन्होंने समझ लिया था, इसलिए आज शिंदे साहब मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि किसी को कुछ तकलीफ है, शिकायत है तो मेरे पास आए, मैं गद्दी छोड़ने को तैयार हूँ। तो उन्होंने भी एक तरह से उप मुख्यमंत्री पद का एक तरह से उन्होंने दिया था। शिंदे साहब को पद से कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका एक ही कहना था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस इनकी युति तोड़ दो, हमारी शिवसेना आस्ते आस्ते खत्म होते जा रही है, तो उसको मजबूत करना है, शिवसेना पक्ष को मजबूत करना है, तो उनको उनके साथ छोड़ के भाजपा के साथ जाना जरूरी है। उनका एक ही शब्द था, उनसे मिला के उनका अपना युति करो, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से आज जिस वक्त एक्चुअली उद्धव साहब उनको बोले थे कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक है, बनने वाले थे, लेकिन आज खरे ढंग से, आज सही ढंग से, आज हकीकत में आज मुख्यमंत्री बन गए और बारिश भी इतना खुश है, मेघराजा भी इतना खुश है, ऊपर से पानी बरस रहा है। ये असली खुशी का दिन हमारे लिए। शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है तो क्या कहेंगे आप लोग कि अब शिवसेना जो है पूरी जो है वो एक ही रहेगी या अलग रहेगी? शिवसेना और बलकट से आगे बढ़ेगी और जितने से हमारे से बिखर गए, आजू बाजू में गए होंगे, गलत फहमी से गए होंगे, उनको हकीकत जब मालूम पड़ा तो आस्ते कल से उनका आना चालू है। आज 2 दिन से बहुत से शिवसेना के हमारे जो गए थे वो पुणे से वापस आया है और अभी जब मुख्यमंत्री बने सब आएंगे। हम सब शिवसेना वाले हैं। ये ठाणे में ऐसा बोल नहीं सकते। ठाणे में उनके ज्यादा समर्थक है क्या? पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में भी उनके समर्थक होंगे? शिंदे साहब महाराष्ट्र के हर कोने में, हर गांव में, हर तालुके में घूमते थे और पब्लिक क्या है, उनकी भावना क्या है, सामान्य आदमी की भावना क्या है, वो सब जानते थे। इसके लिए आज इतने बड़े पैमाने में आज उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है। बाला साहब का भी सपना पूरा हुआ, बाला साहब का सपना पूरा हुआ, धर्मेंद्र आनंद के साहब का भी सपना पूरा हो गया। आज उनको सही ढंग से आज उनको श्रद्धांजलि हो जाएगी। आज धर्मवीर आनंद के साहब हमारे जो दैवत है, उनका सपना पूरा हुआ है और उनके सानिध्य में बड़े हुए कार्यकर्ता है शिंदे साहब, जिनको आज मुख्यमंत्री मिला है और हम लोग आज बहुत खुशी है और आनंदित है। और आज देखिए आसमान भी बरस रहा है और बहुत धूम से इसका जल्लोष आज पूरे जिले में देखा जाएगा। तोड़ बोल करता है। ये देखिए मिठाई भी खिलाया जा रहा है यहाँ पर। ये सब ठाणे के जो शिवसैनिक हैं जो कि एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं और यहाँ पर उनके ही अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाए जाने से काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है कि शिवसेना जो है असली वो यही है और एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है जिसको लेकर ये बहुत ही खुश हैं। और आगे जो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एकनाथ शिंदे जैसे अभी तक काम करते रहे हैं अब और भी ज़्यादा काम करेंगे और राज्य विकास करेगा उनके नेतृत्व में ज़्यादा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोस्टर, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और चलिए एक बार फिर से मुंबई का रुख करते हैं सुनील सिंह के पास। ये सुनील, ये जो थाने से आए शिव सैनिक हैं जो समर्थक है एकनाथ शिंदे के, उनकी बात तो हमने सुनी, क्या आपकी दूसरे शिव सैनिकों से भी बात हो पा रही है? किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप अपने आसपास लोगों की सुन रहे हैं? देखिए अंजलि, मैं तो यही कहूँगा कि सारे राजनीतिक पंडित फेल हो गए। ये जो सत्ता परिवर्तन या फिर हम कहें कि जो बगावत हुई थी शिवसेना के तहत, उसके तहत, क्योंकि कोई भी नहीं सोच रहा था
कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे और वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का मौका देंगे। यही चल रहा था कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया कि सभी हैरान हैं, अवाक हैं, और मुझे लगता है कि खुद उद्धव ठाकरे भी इस बात को लेकर हैरान होंगे और बाकी सभी शिव सैनिक तो हैरान हैं ही इस बात को लेकर कि ये ऐसा कि ये भी हो सकता है। हालांकि अब मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले ही बीजेपी के बहुत बड़े टॉप सूत्रों से मेरी बात हुई थी, हम बैठे थे, तब ये किसी ने एक प्रश्न पूछा कि क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तब उस बड़े नेता ने ये जरूर कहा कि हाँ क्यों नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि उन्होंने अपने लिए उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगा है, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब जो हुआ मुझे लगता है कि बहुत कुछ इतना प्लान करके हुआ था और इतनी बड़ी जो खतरा उन्होंने मोल लिया, इतनी बड़ी जो बगावत की, वो सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए थी ऐसा लग रहा है। और ये पहले से तय था, कोई अचानक से आज कोई देवेंद्र फडणवीस का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि पहले से शायद तय था कि मुख्य शिव सैनिक यानी कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ताकि जो शिव सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एकनाथ शिंदे की तरफ आएँ और आगे चलकर जो बीएमसी का चुनाव है और फिर अगला जो चुनाव होगा उसमें एक बड़ी बढ़त हासिल किया जाए और शिवसेना माइनस ठाकरे परिवार कहीं इस तरह की करने की ये एक रणनीति के तहत शायद बहुत बड़ा काम हुआ है, यही लग रहा है अभी। बिल्कुल, और शायद इस बात को लेकर सब जब विश्लेषण कर रहे हैं, सबका मत इसमें अलग अलग नजर आ रहा है कि ये पहले से मालूम था या नहीं मालूम था, पहले की रणनीति थी, ये लास्ट मिनट का ट्विस्ट है। इस पर हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहेगी, एक रहस्य ही बना रहेगा शायद। लेकिन सुनील, जो वहां पे मौजूद शिव सैनिक थे, जो सुबह आप भी कह रहे थे कई ऐसे शिव सैनिक भी थे जो वहां पर विरोध करने के लिए भी आए हुए थे, वहां उनका क्या हो रहा है? क्या अब वो शांत नजर आ रहे हैं या चले गए हैं? क्योंकि अब लड़ाई दूसरी हो जाएगी, सत्ता की नहीं, अब शिवसेना की लड़ाई हो जाएगी कि कौन शिवसेना के हैं। क्या ठाकरे की सेना शिवसेना है या इनकी? अंजलि, मैं अपने दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। दरअसल उस समय जब एकनाथ शिंदे सागर बंगलों पर पहुँचे देवेंद्र फडणवीस से मिलने, उस समय कुछ शिवसैनिक आए, उन्होंने केसरिया झंडा लहराया और एकनाथ शिंदे के पक्ष या विरोध में नारे लगा रहे थे। ये सब समझ पाना बहुत मुश्किल था। लिहाजा ऐसा एक प्रतीत हुआ कि शायद वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो समर्थक थे और उनका समर्थन करने ही आए थे। तो जिस तरह के विरोध की हम कल्पना कर रहे थे या आशंका थी, वैसा कुछ भी विरोध अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है। और अब जबकि एक इतना बड़ा ट्विस्ट पूरे मामले में आया है कि अब एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, तो मुझे लगता नहीं कि जल्दी कुछ विरोध दिखाई पड़ेगा। ये जरूर है कि जो शिव सैनिक हैं वो भी ऊहापोह में रहेंगे और अभी क्या करें, क्या प्रतिक्रिया किस तरह की होगी, तुरंत में कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक आरोप लग सकता है कि चूँकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जब महाविकास आघाड़ी से सरकार बनाने की बात हुई थी और इनके विधायक दल के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को ही चुना गया था, तो एकनाथ शिंदे को ही वो मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। लेकिन शरद पवार ने कहा कि जिस तरह की आघाड़ी बनी है, एनसीपी और कांग्रेस की पार्टियां शामिल हैं, तो उसमें अगर आप मुख्यमंत्री रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो शरद पवार के कहने पे उद्धव ठाकरे मान गए थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद का संभाला था और जो शिंदे हैं वो एक तरह से साइड कर दिए गए थे। शायद वो जो दंश था वो उनके मन में कहीं ना कहीं था और इसी का फ़ायदा देवेंद्र फडणवीस ने उठाया, बीजेपी ने उठाया, जो खुद एक तरह से 106 जो विधायक दल चुनकर आने के बाद भी जो एक तरह से बगल में कर दिए गए थे उद्धव ठाकरे की तरह, तो वो सब बातें शायद एक साथ काम कर रही थी कहीं ना कहीं। तो एक शिवसैनिक सही मायने में अगर कहें तो अब मुख्यमंत्री बना है, ऐसा सभी शिवसैनिकों का मानना है, खास करके जो एकनाथ शिंदे के शिवसैनिक के समर्थक हैं उनका। तो अगर शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है और बाला साहब ठाकरे का कहना था कि एक शिवसैनिक एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तो अब उसको लेके कितना विरोध कर पाएंगे, कैसा विरोध करेंगे, ये अभी देखना होगा। बिल्कुल, और फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि सभी स्तब्ध हैं कि आखिर हुआ क्या है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।